हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने देखा भी होगा कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के साथ हम अपना इस चैनल को मोनेटाइज भी कर चुके हैं। आपका प्यार बना रहा तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए और लेता आता रहूँगा। जो भी हमारी पिछली सीरीज़ थी MS ऑफिस की, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करा चुका हूँ। जो भी कोई क्वेरी है अगर आपकी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आज इसी के बेस पे एक नई वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जिसका नाम है टैली। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग की दुनिया का अपने आप में एक बादशाह कहा जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के मामले में टैली से ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मार्केट में। आज के समय में टैली के बाद में प्राइम, ERP9 वगैरह ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हैं, लेकिन इन सब का बेस टैली ही है। जैसे कि कंप्यूटर को अगर सीखना है तो सबसे पहले बेसिक ही सीखना पड़ता है और बेसिक के बाद ही आगे आपकी लाइनें चेंज होती हैं कि आपने किस लाइन में जाना है। ऐसे ही ये टैली भी है। अगर टैली आप सीखोगे तो अकाउंट तभी समझ में आ पाएगा, और जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सब जानते हैं कि टैली की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फिर बिना किसी देरी किए मैं आज आपको वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि टैली की इम्पोर्टेंस क्या है, टैली क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और टैली का काम क्या होता है, टैली कब मार्केट में आई, टैली करती क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिना किसी देरी किए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम इस वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जो भी वीडियो हम आपको बनाएंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक अलग ही टॉपिक। पिछले कुछ समय से चल रहा था कि MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास में, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप चलाते रहे हैं, और उसी के साथ ही जितनी भी सीरीज़ थी वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है। पावर पॉइंट भी ख़त्म हो चुका है। रिसेंट वीडियो जो थी फाइनल, वो पावर पॉइंट की ही थी। लेकिन आज जो आप देखने जा रहे हैं, हम जो शुरू करने जा रहे हैं, वो एक नया अध्याय है अकाउंटिंग का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एक कॉमर्स की दुनिया में या अकाउंट्स की दुनिया में। अगर आप जाओगे तो एक जाना पहचाना नाम आपको मिलेगा, जिसका नाम है टैली। टैली है क्या, लोग बाग करते क्यों है, सुना भी होगा, लेकिन एक टैली की जो नींव रखी जाती है वो रखी जाती है एक अकाउंट से, और उसी के ही बेस पे उसकी उत्पत्ति हुई, वो इन्वेंट हुआ। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान जरूर होता है। तो वही सारी चीज़ों का कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान निकला और एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया गया, जिसका नाम रख दिया गया टैली। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए फिर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया अध्याय, जिसका नाम है, मैंने आपको बताया था अभी, टैली। टैली होता क्या है, टैली जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, ये सभी सवाल हमारे दिमाग में, या कोई भी एक 10th क्लास का या 12th क्लास का बच्चा जब जर्नी में उसको सिलेक्ट करना होता है कि उसको किस रास्ते पे जाना है, तो तब उसके दिमाग में आता है कि वो क्या चुने, कॉमर्स चुने या 10th चुने या 12th चुने। कॉमर्स में जब 10th तक तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब
रेगुलर चलते हैं, लेकिन आफ्टर 10th कॉमर्स हो जाता है, साइंस हो जाता है और बायो हो जाता है, 3 डिवाइड हो जाते हैं और उसमें एक 4th नंबर पे आ जाता है आर्ट्स। वो सबसे लोअर क्लास वाले या टीचिंग लाइन वाले ही आर्ट को चुनते हैं, जिनको टीचिंग के लिए निकलना होता है, कॉमर्स के लिए अकाउंटेंट, सबके लिए अलग अलग रास्ते हैं। टैली इस अकाउंट की ही दुनिया का निकला हुआ एक शब्द है और टैली का जो नाम रखा है वो एक कंपनी द्वारा रखा गया है। टैली एक सॉफ्टवेयर का नाम है। टैली क्यों आया, कहाँ से आया, किसने लाया, इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो टैली को हम हिंदी में अगर बात करें तो टैली का नाम होता है गणना करना, एक कैलकुलेशन करना। टैली बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी एक हम हिसाब किताब हमने बनाया या कोई भी एक अकाउंट्स बनाया है और उसको हम चेक करने के लिए जब बोल देते हैं कि इसको टैली कर लेना, तो एक शब्द यही है टैली, कि उसको चेक करना, वापस से उसमें कोई गलती ना हो उसको ठीक करना। तो उसी के बेस पे आप यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर www। वैसे तो इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब होती है, लेकिन यहाँ टैली में भी इसका एक अलग ही तात्पर्य है। आप देख सकते हैं W का मतलब होता है कि टैली आई क्यों, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब सारी चीजें चल रही थी हमारी उसी हिसाब से, तो इसको इन्वेंशन किस लिए किया गया और ये क्यों जरूरी है, इसका सही जवाब जो है वो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हु, कौन लेके आया। ठीक है, टैली को कौन लेके आया, किसने इसका आविष्कार किया, इसका जनक कौन था, ये कब आई, ये सॉफ्टवेयर का इन्वेंट किसने किया, कब किया, कहाँ से हुआ, ये सारी चीज़ों के सवाल आपको आगे मिलते रहेंगे धीरे धीरे। और नेक्स्ट होता है व्हाट। जब तक इन 3 W का हमें आंसर नहीं मिल जाता, जब तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसमें वाई ज़रूरी है, वाई में भी, वाई हर जगह ज़रूरी है, अपनी लाइफ में भी, अपनी पढ़ाई में भी और अपने किसी भी अगर आप काम कर रहे हो, अगर जब तक आपको वाई का आंसर नहीं मिलेगा, जब तक किसी काम को करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप जानते हो कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न होता है क्यों कर रहे हैं हम पढ़ाई। सीधी सी बात है, शिक्षित होने के लिए, जॉब के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, या अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिए। क्योंकि इस बात को तो आप जानते हैं कि वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारी सैलरी या हमारी वैल्यू या हमारा बिजनेस डेवलप करता है। तो कोई भी दुनिया का इंस्टीट्यूट अगर ऐसा है, जितने भी कॉलेजेस होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ये सब डिग्रियां दे सकती हैं, लेकिन जॉब दे सकती हैं, लेकिन किसी को भी एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकती। तो जब तक इस क्यों का जवाब नहीं मिल जाता, जब तक कोई लाभ नहीं है किसी भी चीज़ को करने का। आप कहीं जा भी रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसका जवाब बिल्कुल आपके पास में होना चाहिए। तो ऐसे ही टैली है, तो टैली क्यों करना चाहिए, इसका जवाब भी आपको आगे मिल जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट, व्हाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैली, क्यों इम्पोर्टेंट है टैली, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इट इज हेल्प्स इन द मेंटेनिंग simple classifications of accounts, general ledger, account receivable and payable, and bank reconciliation, etc. The technology employed by the makes data reliable and secure. टैली इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे हिसाब किताब, मतलब जो हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं, या हमारे बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन हुआ है, उनको
रिकॉर्ड करने में मदद करती है और उनको सुरक्षित रखती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह खातों के सरल वर्गीकरण, सामान्य खाता बही, प्राप्य और देय खातों, बैंक समाधान आदि को बनाए रखने में मदद करता है। टैली द्वारा नियोजित तकनीक डेटा को विश्वसनीय और सुरक्षित बनाती है। टैली इन सभी इसकी वजह से ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखते होंगे जो हम जितना भी डेटा मैनुअली बनाते हैं, उस डेटा को अगर मैनुअली बनाना चाहें, मतलब ऑटोमेटिक करना चाहें, सपोज आपके पास में एक व्यक्ति ऐसा है, या आप एक दुकानदार हैं, या आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, या आप एक कंपनी के मालिक हैं, और आप ये पता करना चाहें कि आज के इस साल के अकॉर्डिंग, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने का सामान खरीदा, या एक व्यक्ति से, सपोज रमेश आपका एक खरीदार है जिससे आप सामान, सप्लायर है आपका, और आप उससे सामान खरीदते हैं, मतलब गुड्स खरीदते हैं, तो आप ये पता करना चाहें कि एक साल में हमने इससे कितना गुड्स खरीदा, तो आपने हर मंथ के हिसाब से उसके अलग अलग खातों को देखना पड़ेगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इस काम को 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। खाली आपने उस व्यक्ति का, अपने सप्लायर का अकाउंट सेलेक्ट करना है, और ये आपको सारी की सारी डिटेल्स उसकी दे देगा कि उसने आपको माल कब दिया, कितने समय के बाद दिया, कितने रुपए का दिया, किस दिन दिया, किसके मदद से दिया, आपने उसको पेमेंट जो की वो किसकी मदद से की, बैंक की मदद से की, कैश दिया या डीडी दिया, चेक दिया, ये सारी चीज़ें आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो टैली आपके इस काम को आसान बनाता है जो आप मैनुअली करते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ टैली? टैली के जनक कौन थे? तो टैली को किसने इन्वेंट किया, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। टैली वाज इन्वेंटेड इन 1988 बाय मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका। टैली को इन्वेंट जो किया था वो 1988 में मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका एंड उनके बेटे भरत गोयनका ने किया था, और इसीलिए इसमें दोनों का नाम मिलके जुड़ के बन जाता है मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका, और इसी के कारण ही इनको ही उसका जनक कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि टैली की जो सॉफ्टवेयर्स है उसका कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। टैली का आविष्कार मैंने आपको जैसे बता दिया, आप यहाँ देख सकते हैं दोनों भाषाओं में आपको दोनों तरीके से मिलेगा। व्हाट इज द टैली, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है ये, जो अकाउंटिंग के मदद से यूज होता है। ये बिजनेस डेली ट्रांजेक्शंस क्या करता है टैली, कि बिजनेस की डेली ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे की सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट असिस्ट्स bookkeepers and accountants in recording and reporting the financial transactions a business establishment। भारत में उपयोग किए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध, मतलब लोकप्रिय ही सॉफ्टवेयर में से एक है। इस सॉफ्टवेयर में से एक बिजनेस टैली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं जो सेकंड टॉपिक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम, जो एक व्यवसाय में वित्तीय लेन देन, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, मतलब जो लेन देन होता है हमारा, उसको रिपोर्ट करने में बुक कीपर अकाउंटिंग की सहायता कर सकता है छोटे बिजनेस के लिए। जी हाँ, अब फिलहाल में आ जाता है हमारे पास में फुल नेम ऑफ टैली। ये भी एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है
कि टैली का आखिर पूरा नाम क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस अलाउड इन ए लाइन यार्ड्स। टैली का जो पूरा नाम है वो ये है, डिस्प्ले पे आपके सामने। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाला जो चैप्टर रहेगा, जो इसका सेकंड चैप्टर रहेगा, उसमें हम टैली के साथ में ERP9, जो ERP अब जुड़ के आता है, टैली पहले था लेकिन अब टैली ERP हो चुका है, उसके साथ में उसके वर्जन, टैली कब शुरू हुई, कब से, जब से लेके अब तक का उसके फीचर्स, वर्जन्स का सारा इतिहास हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।